हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम अपन ने बात की, अपन ने वीडियो का जो सिलेबस था प्लस राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस था वो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो एंड राजस्थान पुलिस इन दोनों का अपन ने सिलेबस डिस्कस किया। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो कंप्यूटर है, जो आपकी सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ओके, जो आपकी सब्जेक्ट है कंप्यूटर, वो आपके दोनों में क्या है, कॉमन है। जो टॉपिक प्लस ये तो है ही, इनके साथ में जो एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी एग्जाम्स हैं, तो इन सभी वैकेंसीज जिसमें भी कंप्यूटर आता है, राजस्थान की हो चाहे सेंटर की हो, सभी में जो कंप्यूटर के टॉपिक्स है, जो मैंने आपको सिलेबस लिखा है, जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा वो सिलेबस आके देखें, तो वही चीज़ है कंप्यूटर में, वही टॉपिक्स हैं। ओके, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RSCET की एग्जाम दे रहे हो, तो उनमें भी उनके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास है जो मैं आपको कंप्यूटर की पढ़ाने जा रहा हूँ सभी। ओके, तो अपन ने बात की थी जो सिलेबस के अंदर, तो पहला टॉपिक अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो ठीक है, लैटिन भाषा के किस वर्ड से निकला है, कंप्यूट। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या करना, गणना करना। क्या, गणना करना। गणना मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे क्या होता है, कैलकुलेशन। आप जानते हो बच्चों, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना है ना, समझ में आ गया अपने को कि कैलकुलेट मतलब होता है। ठीक है, संगणना का जिसे अपन बोल सकते हैं। अब देखो कंप्यूटर, बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, है ना, कंप्यूटर की विशेषताओं की मैं बात करता हूँ। विशेषताएं, तो वही कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, विशेषता से मैं क्या समझ सकता हूँ, मतलब अब मैं कहता हूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो आपने हिंदी पढ़ रखी है ना, राम एक क्या है बच्चों, एक अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो शब्द अपन ने यूज किया वो क्या है, उसकी क्या है, उसकी विशेषता है ना, क्या है ये, उसकी विशेषता है। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या है, मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका प्रयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं। ओके, प्लस ये कैसी मशीन है, एक स्वचालित मशीन है। तो इसकी विशेषताओं में करता हूँ मैं, विशेषताएं क्या है इसकी बताइए, आप पता हो जल्दी से। स्पीड, सबसे पहली विशेषता क्या है, अपन इसकी क्या लिख सकते हैं, स्पीड। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या बोलेंगे, गति। क्या, गति। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो क्या है, गति। सेकंड, जो कंप्यूटर है स्पीड से मतलब क्या हो रहा है, विशेषता में मैंने बोला स्पीड वर्ड। अब स्पीड वर्ड से अपन मतलब लेंगे गति, मतलब कि जैसे कि एक इंसान होता है कोई, जैसे बोला जाता है कि हुसैन बोल्ट है, वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनकी क्या है, स्पीड है। वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर भी आप जो भी कार्य दोगे, मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण क्यों किया, मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण क्यों किया, क्योंकि जो कार्य मनुष्य, अभी मैं अगर आपको एक से लाखों की मात्रा में आपको मैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड जो है मैं दे दूँ आपको, तो आप क्या कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मनुष्य को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जबकि कंप्यूटर क्या करेगा, इसी कार्य को कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा। इसलिए जो क्या होती है, स्पीड का अपन यूज ले रहे हैं कि कंप्यूटर जो है इसकी विशेषता है, स्पेशल विशेषता है कि वो स्पीड से कार्य करता है। मतलब दूसरा क्या होता है इसकी विशेषता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। क्या, कंप्यूटर जो भी कार्य करता है स्पीड से तो करता ही करता है, साथ में क्या होती है उस कार्य में, क्या होती है, शुद्धता होती है। क्या होती है, शुद्धता, एक्यूरेसी से कार्य करता है कंप्यूटर। ओके, दो कार्य हो गए। तीसरा, तीसरा कार्य बताओ आप, कमेंट करो। प्लस क्लास कैसी लग रही है जी, कोई सी भी आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी कंप्यूटर आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रास्ता हो, इसमें भी इसका वेटेज जाता है ना, और वीडियो में भी इसका वेटेज जाता है। बट मेरे अनुसार राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये, प्लस जीडी और
RSCID वालों के लिए। क्यों? राजस्थान पुलिस में क्या है ना कि मैथ को हटा करके आपने कंप्यूटर का पोर्शन जोड़ दिया है, प्लस महिला प्लस बाल अपराध वाला टॉपिक भी जोड़ा है। तो सभी क्लासेस अपन धीरे धीरे चालू करेंगे। अभी राजस्थान पुलिस का अधिकतर क्लास अपन ने कर रखी है, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। दूसरा बात करते हैं अपन अगर कंप्यूटर की, तो मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस कंप्यूटर के अपलोड किए हैं, तो चाहे वो राजस्थान पुलिस वाला हो वीडियो वाला, वो जाके देख सकता है वीडियोस को। एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। प्लस आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए, है ना। एक्यूरेसी हो गया भैया, ठीक है, चलो गति होती है, शुद्धता होती है। प्लस अब मैं बात करूँ और क्या होता है इसमें, भंडारण क्षमता होती है यानी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि भंडारण हिंदी में बोले तो कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी या फिर भंडारण क्षमता जो होती है कंप्यूटर में होती है। आप कितना ही जीबी में टीबी में समझते हो ना, जो डाटा होता है आपका किस में हो, सबसे पहले तो वो किस में होता है, बिट। बिट से क्या बनता है, बाइट। बाइट से बनता है केबी, केबी से बनता है क्या, एमबी, एमबी से बनता है जीबी, जीबी से बनता है टीबी, ऐसे आगे तक चलता है वाईबी, ओके, ठीक है सब। तो स्टोरेज, इतना स्टोरेज अपन कहीं पे डाटा को रख नहीं सकते, अपने मस्तिष्क में इतना जो है डाटा स्टोर नहीं हो सकता है, बट कंप्यूटर इसको क्या है, स्टोरेज करता है। ये इसकी विशेषता है। विशेषता पढ़ी अपन ने, तो अपन अब क्या पढ़ेंगे विशेषता के बाद, इसकी कमियां, इसकी कमियां पढ़ेंगे, ओके। कमियां या फिर इसके ऊपर बोल सकते हैं कमियां, नहीं तो सीमाएं, ठीक है। तो इतना आप बता लीजिए मेरी बात, अगर आप मानते हो तो आपको कॉपी बनानी चाहिए और नोट करते रहना चाहिए साथ के साथ में। अब कमियां, कमियां क्या होती है, एक इंसान में कमी होती है कि कोई इंसान मस्तिष्क में नहीं सोचने या पढ़ने में अच्छा नहीं होता, तो वो फिजिकली अच्छा होता है, ठीक है। एंड कोई फिजिकली अच्छा होता है, गेम्स के अंदर अच्छा होता है, तो उसका जो मस्तिष्क है वो उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है। लेकिन अब कंप्यूटर में विशेषताएं हैं तो कमी भी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता, गॉड भी परफेक्ट अपने आप में नहीं होते। तो वही बात अपन ने की यहाँ पे, एक अगर भाई कंप्यूटर भी है तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं। जैसे हर काम तो कंप्यूटर कर नहीं सकता ना, तो पहली कमी अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी, तो सोचने पर समझने की क्षमता। देखो कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को ऐसा थोड़ी है मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि क्या गलत है क्या सही है, वो कंप्यूटर थोड़ी जानता है। मैंने तो जो कंप्यूटर को कहा, कंप्यूटर वो दिखा देगा। वो सोच या समझ नहीं सकता। अगर वो सोचने की अगर उसमें क्षमता आ जाएगी तो मस्त उसमें क्या है, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। वो उसमें क्या कमी है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं सोचने समझने की। दूसरा भावनाओं की कमी होती है कंप्यूटर में। किसकी? इमोशंस की कमी होती है, ठीक है। भावनाओं की कमी होती है कंप्यूटर में, होती है नहीं होती, बताइए आप, कमेंट करो। भावनाओं की कमी होती है ना। अब मैंने अगर कंप्यूटर के मारा तो कंप्यूटर में दोबारा मारेगा नहीं, ठीक है, नहीं मारेगा ना, क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा, वो महसूस नहीं कर पाता है, उसमें भावनाओं की कमी है। वहीं अगर अभी एक इंसान को मैं थप्पड़ मारूं, दूसरा इंसान रेडी रहता है उसके थप्पड़ मारने के लिए, क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए। बट कंप्यूटर है, उसमें भावनाओं की कमी पाई जाती है, ओके, ठीक है। आ गया, इतना पोर्शन आपको समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको उतार लीजिए आप। आगे फिर अपन बात करते हैं इस पे कंटिन्यू। तो इसको उतार लीजिए आप, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट के जमाने मत जीना, ओके। इसको उतार लिया आपने, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो एकदम बेसिक था कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर में क्या विशेषता होती है, कंप्यूटर की क्या कमियां होती है। यहाँ से प्रश्न आपका कई बार बन जाता है। वैसे अभी वो लेवल नहीं रहा कि आपको ये प्रश्न पूछेगा, बट कभी कभी एग्जामिनर आजकल आसान क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या उसमें कमियां होती है, क्या उसमें कमियां नहीं होती। अब अपन बात करते हैं मेन चीज, क्या? इनपुट। एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा रोल निभाता, जहाँ से ज्यादा पर्सन आपके 4 से 5 देखने को आपको मिलते हैं हर एग्जाम में।
मैं आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट ही चीज कराऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बातें करके, ठीक है। तो एक होता है इनपुट और एक होता है भैया क्या, आउटपुट। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट, अब देखो बच्चों तोड़ता हूं इसको मैं, अगर इन प्लस पुट, आउट प्लस पुट ना। इन यानी क्या होता है, इन यानी क्या होता है, और आउट यानी क्या होता है। इन मीन्स अंदर होता है ना, और आउट मीन्स बाहर। बच्चों मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ते रहिए तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर, मतलब इन, बस इंग्लिश भी आप सीखते जाओगे। इन करो बच्चे, बच्चे क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मतलब सर मैं अंदर आ जाऊं। इनका प्रयोग किसके लिए हुआ यहाँ पे, मैं कम इन में किसके लिए हुआ, अंदर आने के लिए, अनुमति प्रदान प्राप्त कर रहा है वो ना। जबकि आउट, गेट आउट, टीचर क्या बोलता है, मैंने कहा मैं कम इन सर, लेकिन टीचर ने क्या कहा, गेट आउट। मतलब मैंने कहा कि सर क्या मैं अंदर आ जाऊं, टीचर ने कहा गेट आउट, बाहर जाओ। ओके, बाहर, मतलब आउट का प्रयोग इस सेंटेंस में किसके लिए हुआ, आउट का मतलब हुआ बाहर के लिए हुआ। तो वही बात अपन कर रहे हैं। अगर अभी इनपुट का मतलब होता है, सीधी सी बात ध्यान रखना, कंप्यूटर की लैंग्वेज अपन बात करते हैं तो देखो ये होता है कंप्यूटर, और अपन जो अगर इसको चला रहे हैं तो अपन कौन है भैया, है ना। अभी कोई चीज है खाने की या कोई पेड़ है, मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो कोई वृक्ष है और आप इंसान हो या जानवर हो, ये सजीव हो कुल मिला के, ठीक है। आप किस पे डिपेंड हो, वृक्ष पे हो, उसके फलों के लिए। तो आप तो ये वृक्ष तो क्या है, वृक्ष है ना, और आप इसके लिए क्या हो, आपके लिए क्या है, आप क्या करोगे, इसका प्रोडक्शन करोगे, मतलब तो ये क्या होगा, आप क्या होंगे, आप कौन होगे, यूजर हो गए ना, इसका यूज कर रहे हो ना आप, है ना। अब जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है, एक कंप्यूटर है, और आप कौन हो उसके लिए, यूजर, क्योंकि आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो। तो जिन, ठीक है, इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर को दी जाने वाली सूचनाएं, यानी यूजर द्वारा कंप्यूटर को दी गई सूचनाएं तो होती है इनपुट, और कंप्यूटर द्वारा उसका इनपुट पर प्रोसेस करके यूजर को दी गई जो सभी सूचनाएं होती है, निर्देश होते हैं, वो कहलाते हैं आपके आउटपुट। आया समझ में क्या होता है इनपुट और आउटपुट, आ गया, आगे चलते हैं। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, जहां से पर्सन, अब जितना मैं लिखने वाला हूं ना वो एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से लिखिएगा, और लिखना ही है, यहाँ से परसेंट श्योर मिलेगा, गारंटी है। ये वाला आज का दिन है और एग्जाम वाला आपका दिन होगा, उसमें आपको मैं क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 दिखा दूंगा। आगे से आगे वीडियो को शेयर करो, ताकि क्या है, जो बच्चे ऑनलाइन पैसे देकर के पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी जो यूट्यूब चैनल है जो पैसे लेकर के भी कंटेंट नहीं दे रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चों का, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब अपने आप में अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छी चीज मिले। तो आप आगे से आगे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, जिससे भी हमें भी क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। देखो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अपन बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनपुट डिवाइस। साथ ले ले अपन, एक ले लेता हूं मैं इधर आउटपुट डिवाइस, क्या, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यहां चलो भैया डेफिनेशन की बात कर लें, पहले डेफिनेशन की बात कर लेना। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस जो, जिनके द्वारा यूजर द्वारा कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं, निर्देश। जबकि आउटपुट क्या होती है, जिन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर द्वारा इनपुट पर प्रोसेस करके किसको, यूजर तक पहुंचाया जाए, जिन डिवाइसेस की द्वारा सूचना प्रदान की जाए, वो होती है आउटपुट डिवाइस। आया समझ में, है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, यहां से प्रश्न आएगा, कहां से प्रश्न आएगा बच्चों, यहां से आएगा, यहां से ही आएगा, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल से ही आएगा। तो बच्चों इनपुट डिवाइस के एग्जांपल, भैया मैंने कहा आपको जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को अपन निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। तो मैं देखो पहली बात करता हूँ, आप बताना गलत है क्या, माउस, नाम सुना हुआ है,
कीबोर्ड, देखो माउस है ना, माउस से मैं क्या करता हूँ, उसमें 2 ही बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में स्क्रॉल बटन होता है ना। मैं साथ के साथ क्वेश्चन बहुत क्लियर कराता हूँ आपको, ठीक है। ये अपन इस मेथड से पढ़ेंगे कि एक के साथ 2-3 क्वेश्चन सोल्व। देखो माउस में कितने बटन होते हैं बच्चों, 2, लेफ्ट एंड राइट। बट अगर एग्जाम में कितना लिखा हुआ हो 3, तो आपको 3 पे टिक करना। अगर 2 और 3 दोनों है तो नंबर बोनस मिलेगा, प्लस अगर फिर भी आपको क्या करना है 3, अगर ऑप्शन में 2 है तो 2। आई बात समझ। अब देखो कीबोर्ड, माउस है तो माउस से मैं कुछ निर्देश दे थोड़ी सकता हूँ, माउस से तो मैं कंप्यूटर को निर्देश दे ही सकता हूँ ना, क्लिक ही कर सकता हूँ यार, वो तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड से कुछ दिख रहा है क्या मेरे को, कुछ आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं ना। मैं तो कंप्यूटर को निर्देश ही दे सकता हूँ टाइप करके, उसमें तो बटन्स होते हैं, है ना। तीसरा भैया जॉयस्टिक, जॉयस्टिक किसका एग्जांपल है, इनपुट का। देखो जॉयस्टिक बच्चों एक मशीन होती है इस टाइप से करके, है ना। क्या काम आती है, इसमें बटन होते हैं, क्या आती है, गेम खेलने के काम आती है। किस कार्य में यूज किया जाता है जॉयस्टिक का, पर्सन आ रखा है बहुत बार, गेम खेलने के लिए यूज होता है क्या, जॉयस्टिक। चौथी बात करता हूँ अगर मैं आपके सामने इनपुट डिवाइस का, तो देखो बच्चों लाइट पेन देखा आपने, अपन लिख रहे हैं लाइट पेन नहीं होता बच्चों, आप जो देखो डिजिटल बोर्ड लगा होता है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, छोटे की नहीं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है बड़ा सा, उस पे टीचर आता है, लाइट पेन लेता है और टन 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 पढ़ाता रहता है, तो वो क्या होता है बच्चों, लाइट पेन होता है ना, लाइट पेन। बाद में अपन बात करें क्या होता है, और बताइए जरा एग्जांपल दोगे मुझे, किस किस को आता है। और क्या है इनपुट डिवाइस, तो मैं माइक की बात करूं बच्चों, हाँ ये मैंने लगा रखा है ना, ये माइक, माइक कैसी डिवाइस है, इनपुट है ना, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ और किसके पास जा रहा है, कंप्यूटर के पास जा रहा है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। बात करता हूँ आउटपुट डिवाइस की भी बात कर लेता हूँ, इतनी बात करी ली तो मैं पहली डिवाइस लेता हूँ जैसे कि मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या है बच्चों, मॉनिटर आपको, मॉनिटर पे कुछ आप इनपुट थोड़ी दे सकते हो, मॉनिटर आपको आउटपुट देता है, आपने जो भी इनपुट दिया उसे प्रोसेस करके कौन दिखाता है आपको, मॉनिटर स्क्रीन दिखाती है ना। दूसरा अभी फिलहाल ही एग्जाम हुआ उसमें क्या पर्सन आया, एक पर्सन आया, ताजा ही पर्सन है। इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन कौन सी है, तो बच्चों एग्जांपल दिया था टच, अलग छाटिए, ठीक है, तो उसमें टच पैड लिखा हुआ था, माउस पैड, सॉरी माउस पैड लिखा था, बच्चे सोचोगे माउस है, ये तो इनपुट है, गलत बच्चों, माउस पैड मतलब माउस पैड क्या होता है, जिस पे रखकर माउस को चलाया जाता है, तो बच्चों ये तो ना इनपुट ना आउटपुट है यार, ये तो रखने की चीज है, चलाने की चीज थोड़ी है, तो माउस पैड जो है वहां गलत हो गया था, समझ गए। मॉनिटर स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात करूं, सुने हो गाने, डीजे सुनते हो ना, स्पीकर है ना वो, उसको इनपुट थोड़ी दोगे, वो आपके गाने को आप जिसे प्ले करोगे आपको आवाज कहां से आएगी, स्पीकर से ही आएगी, तो वो क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है कि नहीं है ना, है ना। अब अपन बात करते हैं, एक चीज होती है टच स्क्रीन, वो जो टच स्क्रीन का यूज तो बना ही करो थे ना, वो नाम लग गया जो, तो देखो वो जो टच स्क्रीन होता है ना, टच स्क्रीन होता है वो क्या होता है बच्चों, इनपुट भी होता है और एक आउटपुट भी होता है, आप उस पर इनपुट भी देते हो और आपको आउटपुट भी मिलता है, तो वो दोनों में ही आता है, इनपुट और आउटपुट दोनों में ही जो टच स्क्रीन का है जो चीजें आती है, टच स्क्रीन दोनों में आती है, ओके। देखो और क्या है, यहां मैं बात करता हूं, 7वां एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है प्रिंटर, गलत सॉरी, यहां तो लूंगा मैं भैया स्कैनर और यहां होता है प्रिंटर। आप बोलोगे सर जी ये स्कैनर और प्रिंटर तो एक ही चीज हो है, ऐसा एक चीज ना हो, स्कैनर और प्रिंटर एक चीज ना होती है ना। देखो प्रिंटर क्या होती है, प्रिंटर में हम जाते हो दुकानदार के पास, दिया भैया पकड़ रहे यार, ये पकड़ में कोई कंप्यूटर में चीज है, मेरा प्रिंट आउट काट दे, कंप्यूटर से मेरा एडमिट कार्ड काट दे, तो वो क्या करता है वहां से प्रिंट मारता है और प्रिंटर मशीन से आपको क्या मिल जाता है, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट, तो वो डिवाइस होगी प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। बात करता हूँ आपके सामने में स्कैनर क्या होता है बच्चों, स्कैनर क्या होता है, बड़ी सी मशीन रखी होती है, आप लेके जाते हो भैया पकड़ फोटो और मेरी फॉर्म में लगा दे फोटो,
तो वो फोटो रखता है स्कैनर पे, बंद करता है प्लेट को, बटन दबाता है, वो दिखती है कहाँ पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो वो क्या होता है भैया, आपका इनपुट डिवाइस होता है। आशा करता हूँ अभी तक जितना पढ़ा है वो सब कुछ समझ में आया है। यहाँ से आपका कुछ इंपॉर्टेंट 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।